आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका। तो रूल्स भी मैंने बताए हैं, जो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन रूल्स है वो, और मैंने हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताया है। मतलब प्रैक्टिस सेशन था, वहाँ पे उनको किस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे, तो हर एक लेटर का मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया है, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बताया है, और कई वर्ड्स के मैंने हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी दिए हैं, और उसके साथ हिंदी में मीन भी बताए हैं। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि हम इसका रूल क्या है या उस लेटर का रूल क्या है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें उन सारे वर्ड्स को पढ़ने की। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं उनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप कोशिश करें ऐसे ही प्रैक्टिस करने की, ऐसे ही पढ़ने की, क्योंकि अधिकतर विदाउट रूल जो है पढ़ना सीखते हैं, बिना प्रोनाउंसिएशन रूल्स के। तो कहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी को यहाँ पे च बोल दिया, टी को यहाँ पे श बोल दिया। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, जितना हो सके इंग्लिश को पढ़ने की प्रैक्टिस करें। जब आप छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए इंग्लिश की बुक को पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरीज़ के थ्रू भी इंग्लिश को पढ़ना बताया है, मतलब आप उसके थ्रू पढ़ना सीख सकते हैं। और हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन, हिंदी में मीन और बेसिक ग्रामर है उसको भी क्लियर किया है। तो ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जो बिल्कुल शुरुआती लेवल से अभी इंग्लिश को पढ़ना सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी स्पेलिंग्स होगी, उनका मैं प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी और उनका हिंदी में मीन भी समझाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर जैसे, और जो लेटर्स होंगे आज वो कॉन्सोनेंट के होंगे। किसके होंगे, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, कॉन्सोनेंट के ऊपर। और इससे जो प्रीवियस वीडियो था इंग्लिश पढ़ने का, वहाँ पर मैंने कंबाइंड वॉवल्स को पढ़ना बताया, यानी वॉवल्स पैटर्न बताया है, दो वॉवल्स को पढ़ने का जो तरीका है वो बताया है स्पेलिंग्स के थ्रू। तो यहाँ पर ये है BL, तो ये मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी हो सके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें अगर आप बिगनर है तो। BL को ब्ल पढ़ेंगे, ब्ल A और C के क, ब्लैक। तो आप इस तरीके से इस प्रोनाउंसिएशन की हिंदी में दिया है, इसकी हेल्प लें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। ब्लैक मतलब काला, क्योंकि एक दो बार जब आप पढ़ लेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे प्रोनाउंस करना, पढ़ना। ये हो गया ब्लैक। तो ज़रूरी नहीं है आप सोचें कि ब्लैक तो हमें पढ़ना आता है, लेकिन BL से मिलती जुलती बड़ी स्पेलिंग्स भी होती है, तो वो भी आपको प्रोनाउंस करनी आ जाएगी, पढ़नी आ जाएगी। फिर ये है GL, यानी ग्ल, आ और स, ग्लास। क्या है, ग्लास। तो कहीं पर ए को ए भी पढ़ा जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा फोकस आप प्रैक्टिस पर दें। आप हर चीज़ के रूल देखने लग जाएंगे तो कभी पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें। ग्लास का मतलब है शीशा या कांच, और जो ग्लास होता है उसको भी हम ग्लास ही कहते हैं। फिर यहाँ पर है PL मतलब प्ल। क्या है, प्ल। तो ये दो कंबाइंड कॉन्सोनेंट लेटर्स है। यहाँ पर L है बाद में, और जो पहला वाला लेटर है कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो आधा पढ़ा जाएगा L के साथ जो है, ये आप याद रखें। तो इसके आप प्रैक्टिस कर लें। PL प्ल, आ और आधा न, N को आधा न और T को ट, प्लांट। प्लांट का मतलब है पौधा। क्लियर हो गया। BL ब्ल, एक, ब्लैक, ग्ल आस, ग्लास, प्ल आंट, प्लांट। तो प्लांट और प्लांट, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले, फिर आप प्लांट ही इसको प्रोनाउंस करेंगे, मतलब कि पौधा। फिर ये है फ्लो। क्या है, फ्लो, ऐश, फ्लैश, SH को श पढ़ेंगे, फ्लैश। और ए जो साउंड दे रहा है वो ए का दे रहा है, फ्लैश, फ्लैश नहीं, फ्लैश। फ्लैश है। फ्लैश का मतलब है चमक या झलक, चमक या झलक मतलब कि फ्लैश। कैमरे में जो फ्लैश आता है वो भी फ्लैश है। फिर ये है फ्लैग। क्या है, फ्लो, FL, फ्लो, फ्लो, ए और जी को ग प्रोनाउंस करेंगे, फ्लैग मतलब कि झंडा। फिर ये है स्लो, ए और ब, स्लैब। इस तरीके से आप पढ़े, स्लो, ए और बी को ब। स्लैब मतलब पत्थर की पट्टियाँ, या फिर जो किचन का स्लैब होता है वो। फिर ये है क्लो, CL को क्ल, ए और SH श, क्लैश, क्लैश। क्लैश का मतलब है संघर्ष, टकराव या मुठभेड़। संघर्ष, टकराव या मुठभेड़, ये है क्लैश, क्लैश। SL स्ल, एब, स्लैब, FL फ्ल, एग, फ्लैग, FL फ्ल, ऐश, फ्लैश। इस तरीके से आप इनकी एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये लेटर्स जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद जब भी आप बड़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे इंग्लिश का,
तो आप इजीली पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने कभी ना कभी वो लेटर पढ़ा ज़रूर है, इसलिए वो पढ़ पाते हैं। जो भी इंग्लिश का वर्ड पढ़ते हैं आप, उसका सामना आपसे कभी ना कभी हुआ है, तभी आप पढ़ पाएंगे। आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर ये है प्ल, प्ल अम्प, प्लम्प। क्या है ये जो एम है ना, इसको आधे म के रूप में, इसका आधा म के रूप में साउंड आ रहा है, प्लम्प, और पी को प। प्लम्प क्या बन गया? प्लम्प, मोटा या भराव, उसको हम कहेंगे प्लम्प। फिर ये है प्ल, प्ल आ न, प्लान। तो प्लान या प्लान, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस कर देते हैं। प्लान या प्लान पढ़ दें आप, दोनों ही करेक्ट है, प्लान या प्लान। एन को न पढ़ेंगे, लास्ट में है तो पूरा है ये प्लान या प्लान, मतलब कि योजना। फिर ये है फ्लो, फ्लो ई और सी के को क पढ़ेंगे। फ्लिक क्या है? फ्लिक, यहाँ पर फ्लाई किसको नहीं पढ़ेंगे, फ्लिक पढ़ेंगे। फ्लिक का मीन होता है झटका या धक्का, फ्लिक का मीन हो गया झटका या धक्का, फ्लिक। यहाँ पर ये जो आई है, इसको छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। आप इसको हिंदी में देखें, यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटी ई के रूप में इसको लिखा गया है, फ्लो के साथ, फ्लो के साथ लिखा तो फ्ली बन गया। फिर ये है फ्लो, फ्लो एट, फ्लो एट, इजी है, टी को ट। फ्लैट, फ्लैट का मतलब है समतल या चपटा, या फिर जो फ्लैट होता है जिसमें रहते हैं वो फ्लैट। फिर ये है प्ल ओ ट, प्लॉट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लॉट, यानी ये जो ओ है इसको ओ प्रोनाउंस किया जा रहा है। प्लॉट मतलब भूमि का टुकड़ा, उसको कहेंगे प्लॉट। फिर ये है स्ल ई और म, स्लिम है, यहाँ पर भी जो आई है इसको हम छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। एस एल को स्ल, एम को म, स्लिम बन गया। जैसे हिंदी में आप देखें, स्लिम का मतलब है पतला। फिर ये है ब्ल ओ क, ब्लॉक बोलेंगे, ब्लॉक नहीं ब्लॉक बोलेंगे, क्योंकि ये जो ओ है इसको ओ प्रोनाउंस किया जा रहा है, ब्लॉक, और सी के को क, ब्लॉक, बी एल ब्ल, ब्लॉक मतलब खंड या फिर बाधा आ जाना, ब्लॉक। फिर ये है प्ल, क्या है? प्ल, ये जो यू है अ ही इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है प्ल अ करके, और एम को म, प्लम बन गया। क्या है? प्लम यानी कि बेर, प्लम यानी इस पी एल के साथ ये जो है ना प्ल अ का साउंड दे रहा है ये यू, प्लम। इसको प्लुम इस तरीके से तो पढ़ नहीं सकते। प्लम का मीन जो होता है बेर होता है, या आलू बुखारा, उसको भी हम प्लम कहते हैं। फिर ये है क्ल ई क, इजी है। क्लिक, सी एल के बाद आई जो आ रहा है इसको छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। क्लिक, इसको क्लाइक तो नहीं पढ़ेंगे, क्लिक का मीन तो होता है दबाना या खटखट क्लिक करना, वो क्लिक। फिर ये है ग्ल ए और ड, ग्लैड, इजी है। ग्ल ए और ड, ग्लैड मतलब कि प्रसन्न या खुशी होना, ग्लैड, डी को ड प्रोनाउंस किया। फिर ये है एफ एल फ्ल ई प, फ्लिप, इसको आप इसको फ्लाइप नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने ऐसे पढ़ा होगा। आपको करनी सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस है, उसके बाद आपको आ जाएगा। फ्लिप का मतलब है तेजी से पलटना, तेजी से पलटना, फ्लिप करना, फ्लिप, पी को प। फिर ये है एस एल स्ल ओ ट, स्लॉट। अब इसको स्लोट नहीं पढ़ेंगे, स्लॉट पढ़ेंगे। ये जो ओ आ रहा है इसको ओ प्रोनाउंस किया जा रहा है, और टी को ट। स्लॉट का मतलब होता है छेद। फिर ये है ब्र, क्या है? ब्र, ब्र के बाद यू आ रहा है, इसको अ ही पढ़ रहे हैं, और एस एच को श, ब्रश, क्या हो गया? ब्रश। फिर ये है क्र ए क, सी के क, क्रैक, क्रैक का मतलब है दरार पड़ना, सी आर को क्र पढ़ रहे हैं, इजी है। फिर ये है ड्र ए और स, डबल एस है ना, इसको स पढ़ेंगे, ड्रेस हो गया। यहाँ पर क्या करना है? ड्रेस है, ये ड्रेस जैसा, ये डबल आ जाएगी मात्रा, ड्रेस बन जाएगा। डी आर को ड्र ए और स, ड्रेस बन गया। ये डबल एस को यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? स पढ़ रहे हैं, ड्रेस। ये बिल्कुल बिगनर्स के लेवल का है, जो बिल्कुल अभी शुरुआती अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो वो जल्दी अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। ड्रेस का मतलब होता है पोशाक। फिर ये है एफ आर, फ्र ऊ और ट, क्या पढ़ रहे हैं? फ्रूट, फ्रूट बनेगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है यू आई है ना, ऊ का ही साउंड दे रहा है, फ्रूट। आई जो है यहाँ पे इस फ्रूट की स्पेलिंग में आपको आई लिखना ही है। अब आप इतने कंफ्यूज ना हो कि आई का तो ई होना चाहिए या फिर आई होना चाहिए, नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि आई क्यों आया या फिर यू क्यों आया, क्यों पे ना जाएं, प्रैक्टिस पे ध्यान दें। फ्रूट, टी को ट, फ्रूट का मतलब है फल, तो आप इसको फ्रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रूट। बी आर को ब्र ए और न, ब्रेन, क्या पढ़ेंगे? ए आई को ए करके प्रोनाउंस करें, ब्रेन, ब्रेन का मतलब है एन को न, ब्रेन दिमाग, मस्तिष्क या फिर बुद्धि, ब्रेन। सी आर को क्र आ, क्या पढ़ रहे हैं? क्रा,
क्र आ और एफ को फ और टी, क्राफ्ट पढ़ेंगे, एफ और टी आ रहा है, इसको क्राफ्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्राफ्ट यहाँ पे एफ को हम आधा ही प्रोनाउंस करेंगे, हाफ प्रोनाउंस करेंगे और टी को ट, क्राफ्ट यानी रचना करना, क्राफ्ट करना। फिर ये है फ्र ओ ग, फ्रॉग मतलब कि मेंढक, जी को ग प्रोनाउंस किया, जी को ग। फिर ये है ब्र, आई और डी को ड, लास्ट में ई है, इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इतने ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इसका रूल बताएं, कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रैक्टिस पे ध्यान दें। ब्राइड क्या है, ब्राइड, यहाँ पर जो आई है ना, इसको आई प्रोनाउंस किया जा रहा है। क्या आई, जब ब्राइड की स्पेलिंग आप लिखेंगे, ब्राइड का मतलब दुल्हन, तो वहाँ पे इसको ब्रिड नहीं पढ़ देंगे, आप इसको ब्रिड नहीं पढ़ सकते, ब्राइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्राइड। फिर ये है एफ आर को फ्र ई, डबल ई, बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करेंगे इसको। फ्री मतलब मुफ्त, आज़ाद या स्वतंत्र होना, फ्री होना। फिर ये है क्र ओ और स, डबल एस, स, क्रॉस का मतलब है पार करना, क्रॉस। फिर ये है ब्र ए और ड, ब्रेड, ब्रेड का मतलब है पाव रोटी, ब्रीड नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ब्रेड। तो इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी इसको ब्रीड नहीं पढ़ेंगे, ब्रेड ही पढ़ेंगे। फिर ये है डी आर ड्र, ई और प, ड्रिप पढ़ेंगे, ड्राइप नहीं पढ़ेंगे। ड्रिप का मतलब है टपकने वाली जो बूंद गिरती है वो ड्रिप, पी को प, ड्रिप। फिर ये है क्रैब, क्या है, सी आर क्र ए और ब, बी को ब, क्रैब मतलब कि केकड़ा, क्रैब, सी आर को क्र, बी आर को ब्र, डी आर को ड्र, बी आर ब्र ई क, सी के क। तो इसको ब्राइक नहीं पढ़ेंगे, ब्रिक पढ़ेंगे, मतलब कि जो ईंट होगी उसको हम इंग्लिश में ब्रिक बोलते हैं। फिर ये है डी आर ड्रिंक, यहाँ पर आई को ई पढ़ा और जो एन है इसको हम आधे न के रूप में प्रोनाउंस करेंगे और के को क। ड्रिंक मतलब जो भी लिक्विड होता है, जो भी लिक्विड, जो पीने वाली चीज़ होती है, वो किसी द्रव पदार्थ को पीना, वो है ड्रिंक करना। फिर ये है बी आर ब्र ए और क, ब्रेक बोलेंगे इसको, ब्रेक मतलब कि तोड़ना या टूटना, ब्रेक करना, ब्रेक। फिर ये है एफ आर फ्र ओ स्ट, एस टी को स्ट पढ़ेंगे, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट नहीं पढ़ सकते ना, इसलिए स्ट ही प्रोनाउंस होगा, आधा स और टी। फ्रॉस्ट मतलब ठंड या पाला, फ्रॉस्ट। सी आर क्र ओ, क्रो बन गया, क्रो मतलब कोआ, तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू को ओ ही प्रोनाउंस करेंगे और सी आर को क्र। फिर ये है डी आर ड्र अ और म, ड्रम का मतलब होता है ढोल, ड्रम, डी आर ड्र। फिर ये है सी आर क्र अ स्ट, क्रस्ट, इस तरीके से पढ़े, क्रस्ट का मतलब है पपड़ी या परत। फिर ये है एफ आर फ्र, क्या है, फ्रंट, क्या पढ़ेंगे इसको, ये जो ओ है इसको भी फ्रंट नहीं पढ़ देंगे, फ्रंट ही पढ़ेंगे, एफ आर ओ एन टी, फ्रंट की स्पेलिंग यही होती है। ओ को अ ही यहाँ पर प्रोनाउंस किया जा रहा है, फ्रंट, एन को आधे न के रूप में और टी को ट, फ्रंट का मतलब सामने, फ्रंट नहीं पढ़ेंगे, फ्रंट को ऐसे ही पढ़ेंगे, फ्रंट यानी कि सामने। फिर ये है ड्रोव, यहाँ पर ओ को ओ पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, ओ को ए पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो रीड करना सीखेंगे। डी आर ड्र ओ और वी को व लास्ट में ई है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ड्रोव मतलब चलाया या फिर भीड़ है, उसको हम कहेंगे ड्रोव। फिर है एफ आर फ्र ए और श, फ्रेश, क्या कहेंगे, फ्रेश, फ्रेश का मतलब है ताज़ा, फ्रेश का मीन हो गया ताज़ा। डी आर ड्र ई और डबल एल को ल, ड्रिल बन गया, ड्र फ्र, ड्रिल का मतलब है छेद करना या फिर अभ्यास करना, ड्रिल करना। एफ आर फ्र, डी आर ड्र, एफ आर फ्र, सी आर क्र, तो ये प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए, डी आर ड्र, सी आर क्र, एफ आर फ्र, बी आर ब्र, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।